हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरुण कुमार राठौर। फ्रेंड्स, मैं आज इस विषय में बात करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ों को बाहर ला सकते हैं। दोस्तों, कोई भी सिचुएशन, कोई भी समस्या हमसे आपसे बड़ी नहीं होती। चाहे जितनी बड़ी से बड़ी समस्या हो, अगर हम अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखते हैं तो हमें सफलता मिलती है। सफलता पाने के लिए हमें अपने एटीट्यूड को हमेशा ही सकारात्मक रखना चाहिए। मगर अक्सर समस्या ये आती है कि जब कोई विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो हम अपने जो पॉजिटिव विचार होते हैं, यानी कि जो हमारी पॉजिटिविटी होती है, सोचने की समझने की जो क्षमता होती है, वो हमारी कहीं ना कहीं एक प्रकार से निगेटिविटी की ओर जाने लगती है। और ऐसा कोई होना कोई ऐसा नहीं अतिशयोक्ति है, ये एक नॉर्मल सी बात है। क्योंकि जब आदमी विपरीत परिस्थितियों में होता है तो उसका जो मस्तिष्क है वो शून्य हो जाता है। लेकिन अगर आप इसकी पहले से कई बार प्रैक्टिस किए हो तो आप उन विपरीत परिस्थितियों में भी वापस निकल सकते हैं। उसके लिए दोस्तों, आपको सबसे अच्छी चीज़ जो है वो करनी होगी प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे? जैसा कि हमने इस सेशन में भी सीखा कि आपको डेली टू डेली प्रैक्टिस करनी है। डेली टू डेली प्रैक्टिस इसलिए करनी है क्योंकि हम जो गलतियां करें, वो छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी असफलताएं हम रोज़ जब फेस करते हैं तो हमारा माइंड उस चीज़ के लिए ट्रेंड हो जाता है। और जब हम उस चीज़ के लिए ट्रेंड हो जाते हैं तभी हम कुछ और अच्छा अपने को बेटर बना सकते हैं। डेली 1% इम्प्रूवमेंट भी अगर हम अपने अंदर लाना शुरू कर देंगे तो दोस्तों 365 दिन में 365 गुना अपने अंदर इम्प्रूवमेंट हम ले आएंगे। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है, लेकिन आप अगर उसको थोड़ा थोड़ा डेली अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो आपकी एक हॉबी में कन्वर्ट हो जाएगी। साइंटिफिकली भी अप्रूव हो चुका है कि किसी भी चीज़ को आपको अगर आदत के रूप में कन्वर्ट करना है, या जो आज आपकी आदत है उसको आप कंटिन्यू जब करते रहते हैं तो वो आपकी आदत में कन्वर्ट हो जाती है। इसी नॉलेज को हम लेते हुए अपनी जो अच्छी आदतें हैं उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं, और उन लिस्ट को आप डेली टू डेली फॉलो करेंगे मैक्सिमम टाइम, तो होगा ये कि कुछ समय बाद वो आपकी आदत में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से जो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है वो भी इसी तरीके से कन्वर्ट होती है। यानी कि हम कई बार जब हम छोटे छोटे काम करते हैं और उसमें असफल होते हैं विपरीत परिस्थितियों, छोटे छोटे कामों में, तो उसमें भी हम अपने को सकारात्मक रखने की आदत बना सकते हैं। और ये आदत जब हमारे सामने कोई विपरीत बड़ी परिस्थितियां आएंगी तब भी हमारी ये जो आदत होती है, जो हमारी एक प्रैक्टिस होती है, उस प्रैक्टिस के मुताबिक हमारा माइंड जो है उस बड़ी सिचुएशन में भी हमको संभाल लेता है और हम उससे उबर जाते हैं। क्योंकि कोई भी स्थिति एक समान नहीं रहती, वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो। उस स्थिति को संभलने के लिए थोड़ा वक्त ज़रूर चाहिए होता है, और उस वक्त को हमें देना ही पड़ेगा। क्योंकि बिना वक्त दिए हम उस समस्या से बाहर शायद नहीं आ सकते हैं, इसीलिए हमको उसको वक्त देना ही देना है। तो अब वक्त देना है तो वो तो बाहर की सिचुएशन हो गई, बट हमारे जो मेंटल सिचुएशन है, अगर हम प्रैक्टिस किए हुए हैं, बार बार असफलताएं झेले हुए हैं, तो वो हमें असफलताओं में भी खड़े रहना और फिर से सफलता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, मैं आज इसी बात के साथ ख़त्म करना चाहूँगा कि आपको प्रैक्टिस करनी है, और चाहे जितने बार असफल हों, सफलता के लिए हमें फिर अगली प्रैक्टिस करनी है, अगली कोशिश करनी है। और ये सफलता असफलता, सफलता असफलता, यानी कि बार बार असफल होने की वजह से हमारी जो निगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। क्योंकि हम जब प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो वो हमारी कई चीज़ों में हमारी हेल्प करती है। तो हमें आज से ये ठान लेना है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अगर सकारात्मक होना है तो उसकी प्रैक्टिस आज से अभी से हमें शुरू करनी है। अभी आपको सोचना है आपकी सिचुएशन, आपकी स्थितियाँ किस तरीके से हैं और किस तरीके से आगे हो सकती हैं, उनके लिए आप कैसे अपने आप को तैयार करेंगे।
इसके लिए सबके लिए रूटीन अलग अलग हो सकता है, आप अपना रूटीन खुद डिसाइड करें, खुद बनाएं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा और आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हृदय से धन्यवाद।